नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि है और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और अभी मैं डीजीएस स्कूल में पहुंची हूं, जहां पर भीषण गर्मी को देखते हुए आज परिंदे लगाए गए हैं डीजीएस स्कूल के अंदर। और एक ये अभियान चलाया गया है कुछ स्टूडेंट्स से। छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां थी यहाँ पर, स्कूल की स्टूडेंट्स हैं, उनसे परिंदे के अंदर पानी डलवाया गया है ताकि वो यहाँ से इम्प्रेस होके और अपने घर पड़ोसी सभी को कन्विंस कर सके कि अगर हम भी एक एक परिंदा हमारे घर में लगाएंगे तो बेजुबान पशु पक्षी जो है वो पानी पी सके। क्योंकि पहले के ज़माने में, जैसे कि सर ने बताया था कि पहले खेड़ बनी हुई होती थी जहाँ पर हम पानी डाल दिया करते थे, पानी होता था, और आजकल वो धीरे धीरे हमें देखने को भी नहीं मिलती है। तो उसी के चलते एक वो मान लीजिए, या फिर भीषण गर्मी, उस वजह से जगह जगह परिंदे लगाए गए हैं और पेड़ पौधे भी इन्होंने लगाए हैं। तो एक बहुत ही शानदार पहल की गई है और हम भी आप सभी से यही बोलना चाहेंगे कि आप भी इस पहल का हिस्सा बने। क्या नाम है आपका? My name is Aviha Tom. कौन सी क्लास में हो आप? 5th. 5th क्लास में। आज गोद में चढ़ाकर आपको जो परिंदे लगाए उसके अंदर पानी डाला, कैसे लगा आज आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा. Like I felt very nice to they gave me the opportunity to do this. तो ये क्या घर पे भी लगाएंगे आप? क्योंकि अब जो चिड़ियाएँ हैं, कौवे हैं, वो पानी के लिए बोलते रहते हैं, तरसते रहते हैं। अब वो जो आपने परिंदा लगाया इसके अंदर से पानी पियेंगी, घर पे भी आप ये लगाएंगी? Like at my hometown also, I'll try to install parindas as much as I can, and I will convince my friends and my family also to do this. Like they can't speak or do this by themselves, so we are giving them. मिशन इकोराइज, इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसमें हमारे को क्या करना है, एक फूड चेन सिस्टम होता है, पक्षी, पशु, इंसान, ये सिस्टम चलता रहता है। उसमें पक्षियों का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहले गांव में या शहर में क्या होता था, हर परिवार में एक परिंदा होता था जहां पक्षी पानी पीते थे। आजकल लगभग लोगों ने घर बंद करना शुरू कर दिया, यानी बंद घर बनाते हैं, तो पक्षियों के लिए पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बाहर पशुओं के लिए हमारे गाँव में या कस्बों में या शहरों में देखिए खेलियाँ बनी होती थी कुओं के पास में, वो खेलियाँ आजकल बंद हो गई। तो अब हम क्या करें, हमें खुद को उसको रिसेट करना पड़ेगा उस सिस्टम को। तो इसका उपाय क्या है, हम परिंदे, पक्षियों के लिए परिंदे बनाएं या पशुओं के लिए ऐसी व्यवस्था करें जहां वो इजीली पानी पी सकते हैं। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो आज इस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए डोनलोद पब्लिक स्कूल ने, डोनलोद गर्ल्स स्कूल, डोनलोद पब्लिक स्कूल, डोनलोद शिक्षण संस्थान जिसके तहत 4 स्कूल रन होते हैं, डोनलोद पब्लिक स्कूल डोनलोद, डोनलोद पब्लिक स्कूल झुंझुनू, डोनलोद गर्ल्स स्कूल बलवंतपुरा एंड डोनलोद स्कूल सोइला जोधपुर। तो सभी में हमने ये व्यवस्था की है कि इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं या जितना भी स्टाफ है, वो सारे मिलके, हर स्टूडेंट, हर स्टाफ, मैनेजमेंट 2-2 परिंदे लगाएंगे घर पे जाके विद पेरेंट। 2-2 परिंदे लगाएंगे और साथ में डेली दाना भी डालेंगे। अभी देखो दाने की आवश्यकता क्योंकि कई बार फसल होती है, चाहे वो खरीफ की हो चाहे रबी की हो, तो उस टाइम में पक्षियों को दाना इजीली खेतों में मिल जाता है। लेकिन ये ऐसा टाइम होता है 1.5 महीने का या सर्दियों से पहले का 1-1.5 महीने का, वहाँ दाना नहीं मिलता। तो दाना डालेंगे और उसके बाद में परिंदे लगाएंगे, 2-2 पक्षी दाना भी खाएगा और पानी भी पिएगा। तो ये इसके लिए करने के लिए आज हमने इसको इनोग्रेट किया है। झुंझुनू स्कूल में वहाँ पे जो STM है कौशल्या जी, उनके द्वारा इनोग्रेशन हुआ इसका। और आप अजय कुमार जी हैं कसवा साहब, AGM हैं ग्रामीण राजस्थान ग्रामीण बैंक के, आज इन्होंने यहाँ ये शुरू करे हैं आप लोगों के साथ मिल के। तो ये काम करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना होगा कि 2 परिंदे लगाए, हमारे पेरेंट्स को, चाहे दादा दादी हैं या मदर फादर हैं, उनको साथ लेंगे और हम वो फ़ोटो अपलोड करेंगे। स्कूल आपको एक लिंक देगा उसके ऊपर, और वहाँ से एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। जो जैसे हर CBSE स्कूल या कोई भी बोर्ड हो, हर स्कूल में एक इको क्लब इस्टेब्लिश किया जाता है और ये नेसेसरी है। तो वहाँ से वो सर्टिफिकेट फिर आपके लिए वो डे बाय डे आगे जहाँ भी आप जाओगे तो वो सर्टिफिकेट हमेशा काम रहेगा। दूसरी चीज़, अगर वो काम ही नहीं है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचर को इम्प्रूव करने के लिए हम हमारा काम करते जाएं। और इसमें इको सिस्टम को डेवलप करने के लिए डोनलोद शिक्षण संस्थान हमेशा ही बेहतर काम कर रहा है। इको सिस्टम को कैसे डेवलप किया जा सकता है, पहला होता है कि हमारी वेस्ट रिड्यूज हो, यानी कम से कम हम वेस्ट
करें, उनको कम से कम करें, चाहे वो ई वेस्ट हो या वेस्ट हो। देन हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे अपने स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रखा है सभी में, तो पानी में बरसात का पानी एक बूंद भी बाहर नहीं जाती। दूसरा होता है सेव एनर्जी। आपने देखा कि हमने सोलर सिस्टम डेवलप कर रखे हैं, तो जो सूर्य से रोशनी आती है उसी रोशनी से अपना काम चलता है, तो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया। ये जो सन एनर्जी है, जो एनर्जी सेव वाला, वो हो गया। प्लास्टिक, सिंगल प्लास्टिक यूज नहीं लेना, आप लोगों के माध्यम से पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाई जाती है। स्कूल भी पूरी व्यवस्था करती है कि सिंगल प्लास्टिक बिल्कुल, सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं लें। तो ये सारी चीज़ें, और फिर आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से, वैसे तो हम शुरू से स्टार्टिंग से, जब स्कूल डूनलो पब्लिक स्कूल की स्टार्टिंग 2002 में इस्टेब्लिश किया था, तब से ही वृक्षारोपण पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल से हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक अभियान चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम। तो बिफोर लास्ट ईयर हमने 5000 पेड़ लगाए थे सारे बच्चों ने मिलके, और वो सारी फ़ोटो लगा के विद पेरेंट्स स्कूल को भेजी थी। स्कूल की साइट पे वो हमारे पास सेव हैं, उनके मार्फत उनको सर्टिफिकेट इशू हुए थे। फिर लास्ट ईयर भी हमने वही काम किया था, 5000 पेड़ लगाए। तो ये हमारा कंटिन्यू वर्क है कि हर साल हम कम से कम नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने होंगे संस्थाओं में, उतने पेड़ हर साल लगाएंगे। तो एक ये सिस्टम। दूसरा ये फूड एंड चेन सिस्टम वाला हो गया। तो सेव वाटर, सेव एनर्जी, सिंगल यूज में प्लास्टिक को बिल्कुल भी यूज में नहीं लेना है। आपका दूसरे जो है पेड़ पौधे लगाने, मैक्सिमम पेड़ पौधे लगाने, इस पर काम करना, ये हमारा इस अभियान का है। तो इसको हमने नाम दिया है मिशन इको राइट्स। ये इस अभियान का इसका नाम दिया गया है। तो हम सारे लोग मिलके, और आप लोगों को स्पेशली जो स्टूडेंट हैं उनको घर पे जाके ये अपने पेरेंट्स के साथ में बातचीत करनी है, अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करनी है, अपने संबंधियों के साथ बातचीत करनी है। इसको जितना फैलाया जा सकता है उतना हमें फैलाना है। तो 12000 तो हम लोग ही कर लेंगे, और कितने लोग आप देखें, और अगर भारत में 1 करोड़ में 140 करोड़ लोग हैं, जैसे एक जोजनो स्कूल के बच्चे कह रही थी कि सर अगर हमारे देश का एक इंसान अगर एक में परिंदा भी लगाए तो कितने परिंदे होते हैं। तो अगर सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता इन पक्षियों की कभी कोई दिक्कत आएगी। तो ये आज का एक अभियान है। और जैसे ही हम डूनलो पब्लिक स्कूल के साथ हम एज ए स्पॉन्सर, एज ए साथी के तौर पर हम काम कर रहे हैं। तो जैसे रणवा जी का नेचर रहा है, वो प्रकृति के काफ़ी नज़दीक रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि हम नेचर के अंदर ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने पहले एक स्कीम चला रखी है, जैसे हर बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, उसके अनुसार उन्होंने 5000 पेड़ भी लगाए थे। अब उन्होंने क्या है कि परिंदे के लिए गर्मियों के टाइम में पानी की व्यवस्था, के चूजे की व्यवस्था हो, उसके हिसाब से वो एज ए नेचर के नज़दीक काफ़ी अपने आप को नेचर के नज़दीक मानते हैं, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने सामाजिक डेवलपमेंट के साथ साथ में नेचर डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ फोकस कर रहे हैं। उनका मोटिव ये है कि जब हम नेचर से कुछ चीज़ें ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ उनके साथ उनको भी देना चाहिए, ताकि एक समन्वय स्थापित किया जा सके और नेचर और इंसान इकट्ठे रह सकें। तो उसके रिगार्डिंग वो काफ़ी टाइम से प्रयास भी कर रहे हैं। पहले उन्होंने पेड़ लगाओ प्रोग्राम स्थापित किया था, अब उन्होंने परिंदा, पानी की व्यवस्था और चूजे की व्यवस्था की थी। जैसे उन्होंने सोलर सिस्टम को डेवलपमेंट किया, वो कहते हैं कि पूरे इसके अंदर अब वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी स्टार्ट कर रहे हैं कि बारिश के पानी हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और अब बारिश के पानी को स्टोरेज करके उसको रिफ्रेश करने के लिए उसकी भी तैयारी चल रही है। तो जिस प्रकार वो नेचर से रिगार्डिंग, नेचर के साथ रह के एक चीज़ें, इसको नेचर को डेवलपमेंट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि उन्होंने एजुकेशन के साथ साथ में ये चीज़ें हैं, ये एक नैतिक शिक्षा के तौर पर भी, जैसे हमारे पहले पढ़ाया जाता था लेकिन अब बंद है, तो वो अपने आप में एक नैतिक ड्यूटी मानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर वो चीज़ें आएँ और डेवलप हो। उससे क्या है, देश का, समाज का और पूरे मतलब सामाजिक तौर पर इन्वायरमेंट का डेवलप हो सके। थैंक यू।